असफलता ही हमेशा क्यों होते हैं? असफलता ही हमेशा क्यों आता रहता है? क्योंकि असफलता नहीं होती तो सफलता भी नहीं होती। असफलता और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता जीवन का एक सत्य है, जिस तरह सफलता भी जीवन का एक सत्य है। आज हम जीवन में बार बार असफलता क्यों आती रहती है, इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। जीवन में असफलता आने का एक ही कारण नहीं है, इसमें बहुत कारण शामिल है। इसकी घटना विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। हालांकि ऐसे उदाहरण भी हैं जब व्यक्ति अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद बार बार असफलता का अनुभव करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य विशेष रूप से हमारी संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन कारकों का पता लगाना है, जो लगातार असफलता बनाने में कारक हैं। इन कारकों की जांच करके हम व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन पर काबू पाने के लिए संभावित रणनीतियों की पहचान कर सकते हैं। इस चैनल में आप नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके पास सीधा आने के लिए प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। 1. सत प्रयास। प्रयास तो हम हमेशा करते हैं, हम कोशिश करते ही रहते हैं, ट्राई करते रहना हमारा एक हावी हो चुका है। पर हमने कभी यह सोचा है कि हमारा काम सफल क्यों नहीं हो रहा है? हम हमेशा प्रयास करते रहे हैं। प्रयास करने से काम नहीं हो रहा है, तो हमको सत प्रयास करना चाहिए। ये सत प्रयास क्या है? उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमने कभी एकांत में बैठकर खुद को पूछा है कि हम असफल क्यों हो रहे हैं? सत प्रयास में गुनासों की कोई जगह नहीं होती है। गुना शो करना बंद कर दो, दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दो, गुनासों को बंद करो और प्रयासों को आगे बढ़ाओ, यही सत प्रयास है। फिर देखो चमत्कार हो जाएगा। मेहनत अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेहनत तो मजदूर किसान काफी करते हैं, पर उनको कभी सफलता मिली है क्या? इसलिए सफल हो ना केवल मेहनत करना ही नहीं है, सफलता पाने के लिए सब प्रयास की जरूरत है। 2. स्मार्ट एक्शन। काम तो हम करते ही रहते हैं, पुराने अनुभव और नए जोश के साथ, पर सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी स्मार्ट एक्शन है। लोगों ने पहले कैसे सफलता पाई, अगर उसी राहों में चलोगे तो सफलता मुश्किल है। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और भी नई तरीके से। दुनिया में लोग कोई भी नया काम नहीं करता है, पर नई तरीके से करते हैं, इसीलिए सफल हो जाते हैं। हमारी दूसरी वीडियो स्मार्ट एक्शन क्या है और यह कैसे किया जाता है, लिंक पर जाकर के जरूर दिखेगा। 3. शिक्षा और कौशल की कमी। किसी व्यक्ति की सफलता में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच कई लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, शैक्षिकीय अवसरों की कमी किसी की सफलता की संभावनाओं में बाधा बन सकती है। स्कूलों तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त आधारभूत संरचना और योग्य शिक्षकों की कमी शैक्षिकी परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है। इसके अतिरिक्त प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुपस्थिति रोजगार की संभावनाओं को और सीमित कर देती है और विफलता के चक्र को कायम रखती है। 4. सामाजिक आर्थिक कारक। किसी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी सफलता की संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। गरीबी, आय असमानता और सामाजिक असमानताओं की व्यापकता ऐसी बाधाएं पैदा करती है जिन्हें दूर करना कठिन है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शिक्षा प्राप्त करना, आवश्यक कौशल हासिल करना या व्यवसाय शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव चुनौती को और बढ़ा देता है, क्योंकि कठिनाइयों पर रहने वाले व्यक्तियों को अवसरों तक पहुंचने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 5. आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना और आवश्यक संसाधनों तक सीमित पहुंच प्रगति में बाधा बन सकती है और विफलता की ओर धकेल सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़कों, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल की कमी जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आर्थिक अवसरों को सीमित करती है। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की अपर्याप्त उपलब्धता भी सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर और बढ़ जाता है। 6. बेरोजगारी और अल्प रोजगार। भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार का उच्च स्तर बना हुआ है, जिससे स्थिर और पूर्ण रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हो रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ नौकरी के अवसरों की कमी से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सफलता की संभावना कम हो जाती है। सीमित नौकरी सुरक्षा, कम वेतन और शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियां प्रचलित हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए विफलता के चक्र से मुक्त होना मुश्किल हो गया है। 7. उद्यमशीलता समर्थन का अभाव। उद्यमिता में आर्थिक विकास और व्यक्तिगत सफलता को प्रेरित करने की क्षमता है। हालांकि देश में उद्यमशीलता सहायता प्रणालियों की कमी महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए बाधाएं पैदा करती है। पूंजी तक सीमित पहुंच, नौकरशाही बाधाएं, जटिल नियम और जोखिम से बचने की संस्कृति व्यक्तियों को उद्यमशीलता उद्यम करने से रोकती है। समर्थन की यह कमी नवप्रवर्तन को बाधित करती है और सफलता के अवसरों को सीमित करती है। 8. मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कारक। विफलता किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे आत्मसंदेह, चिंता और अवसाद का नकारात्मक चक्र शुरू हो सकता है। देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सहायता प्रणालियां अभी भी विकसित हो रही हैं, व्यक्तियों का मानसिक संतुलन, शारीरिक स्वच्छता सफलता के लिए अनिवार्य तत्व है। निष्कर्ष में हम चर्चा करेंगे असफलता, निराशा, हतोत्साहित, अभाव और थकान को एक छोटा विश्राम लेकर समीक्षा करें। समीक्षा के बाद जो नई राह दिखाई देता है वह समझ में आता है, उसी राह में एक और सत प्रयास आगे बढ़ाएं। असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसको दिल से स्वीकार करना है। और यह हमारी देश में भी अन्य जगहों की तरह ही है। लेकिन हमें असफलता को हमें परिभाषित नहीं करने देना है। विफलता को समझकर, लचीला बने रहकर, अपना दृष्टिकोण बदलकर, गलतियों से सीखकर, दृढ़ रहकर, विकास में विश्वास करके, चुनौतियों को स्वीकार करके, अपना ख्याल रखकर और सफलता को फिर से परिभाषित करके, हम विफलता को सफलता में बदल सकते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विचार इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी से सत प्रयास किया और आगे बढ़ना है। मानसिक विकार को नष्ट करना है। स्मार्ट एक्शन को ढूंढना है। और हमें प्रयास करना है, दुष्ट प्रयास नहीं करना है। जिस प्रयास एक दूसरी पहलू है। दुष्प्रयास से हमको बच के रहना है। तो आइए साहस के साथ असफलताओं का सामना करें और सफलता में परिणत करने के लिए आगे बढ़े। अगले वीडियो और अच्छे विषय में बन रहा है, इसलिए वो सीधा देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका हर पल शुभ रहे। नमस्कार।